स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जिसका मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया, उसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उससे अगर सही दवाई हो, उसकी खुराक मुनासिब हो और वो मुकम्मल तौर पर ली जाए जैसे डॉक्टर ने तजवीज़ की हो, तो इससे काफ़ी सारी जो इल्ज़ामात होती हैं वो कम हो जाती हैं। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है और बाकी भी काफ़ी जो दोस्त हैं जो इस बीमारी का इलाज करते हैं, उनके लोग आते हैं, मतलब मरीज़ आते हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, उनको जो है वो यकीन होता है कि ख़िलाफ़त अमल ख़िलाफ़ हुआ है और जॉब इस वजह से छूट गई है। उनको लग रहा है कि वहाँ जॉब पे जाते हैं तो कैमरे लगे हुए हैं उनके, जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई जो है ना उनका ताक़ुब कर रहा होता है। लेकिन जब उनको सही दवाई शुरू होती है तो उसकी वजह से इसकी अलामत काफ़ी कम हो जाती हैं। और अगर दवाई ठीक हो, तशख़ीस टाइम पे हो, तो उसके साथ साथ लोग जो हैं दोबारा जो उनकी जॉब पर अपनी फैमिली को और बाकी भी जो उनके रोज़मर्रा के जो अवामिल होते हैं उसको कंटिन्यू करने में वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी ये होता है कि दवाई को टाइम पे लें और अगर आपकी अलामत ठीक हो भी गए, आपने दवाई नहीं छोड़नी। अक्सर औक़ात ये होता है कि लोग दवाई लेते हैं, जब अलामत ठीक हो जाती है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि आप दवाई के 2 काम होते हैं, एक तो बीमारी का इलाज करना और जब बीमारी आपकी ठीक हो जाती है तो उस वक़्त दवाई लेने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो दोबारा इन अलामत को होने से रोकती है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से जो माहिर नफ्सियात जिससे आप इलाज करवा रहे हैं उससे रेगुलर अपना चेकअप करवाएं, रेगुलर दवाई लें और जो है अगर कभी भी आपकी अलामत ख़राब होना शुरू हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से